अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके जो है वो सब ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर 12 का एक सब ग्रुप है। तो उसके वो कहते हैं कि अगर हमने सब ग्रुप फाइंड करने हों तो वो कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड ऑल द सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। मतलब एक साइक्लिक ग्रुप है हमारे पास और उसका आर्डर क्या है, 12 है। तो आप उसके सब ग्रुप फाइंड करें। पहली बात, जब साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप आप फाइंड करें तो आपके जहन में एक ये बात आनी चाहिए कि हर जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसके जो सब ग्रुप होते हैं वो भी क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो अब यहाँ पर ये थ्योरम भी है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, कि सब ग्रुप का जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हो उसके जो सब ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। अब हमारे पास आर्डर 12 का मतलब क्या है कि जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है उसके अंदर 12 एलिमेंट हैं। ठीक है, आर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब ये होता है कि जितने उसके अंदर एलिमेंट हों उसका क्या बनाता है, वो आर्डर करता है। ठीक है, तो इसका आर्डर 12 है तो इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट भी 12 होंगे। तो हमने लेट कर लिया कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका आर्डर क्या है, 12 है। तो जाहिर सी बात है वो साइक्लिक ग्रुप है और उसका आर्डर 12 है। तो अगर वो साइक्लिक ग्रुप है तो उसका एक जनरेटर होगा जो उसके सारे एलिमेंट को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब जनरेटर से मुराद क्या होता है कि जनरेटर वो एलिमेंट होता है जिसकी पावर लेने से ग्रुप के साइक्लिक ग्रुप के सारे एलिमेंट जो है वो क्या हो रहे होते हैं, जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं कि ए जो है वो उस ग्रुप जी का क्या है, जनरेटर है। तो हमने पहला एलिमेंट देखें, उसके अंदर 12 एलिमेंट होने हैं। तो पहला एलिमेंट हमने माना आइडेंटिटी, अगर वो ग्रुप है तो आइडेंटिटी उसके अंदर मौजूद होगी। उसके बाद दूसरा एलिमेंट हमने, क्योंकि वो ए जनरेटर था तो आइडेंटिटी तो कहीं ना कहीं आई होगी। और इसका मतलब ये है कि ए जो है वो हमारे पास ए की पावर 1 लेंगे तो एक एलिमेंट बनेगा, ए की पावर 2 लेंगे दूसरा, ए की पावर 3 लेंगे तीसरा, इसी तरह लेते जाएंगे तो ए की 11 तक हम जाएंगे तो ग्रुप के सारे एलिमेंट जो है वो जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि ए इसका क्या है, जनरेटर है। और ये जो है वो ग्रुप जो है वो 12 के ऊपर जाके जो है वो ये एलिमेंट जो है वो क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। इस वजह से हमने इसकी पावर 12 नहीं लिखी, 11 ये और एक आइडेंटिटी डाल के 12 एलिमेंट जो है वो मौजूद होंगे। तो ए की 12 के ऊपर ये क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखें, जब हम किसी भी सब ग्रुप के सब ग्रुप बनाते हैं तो आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए कि जो सब ग्रुप का जो आर्डर होता है वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है। सब ग्रुप का आर्डर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। अब ग्रुप का आर्डर 12 है तो सब ग्रुप का जो आर्डर है ना वो हो सकता है या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो 6 हो या 12। वजह यह है कि ग्रुप के आर्डर को सब ग्रुप के आर्डर ने करना है डिवाइड। तो इसका मतलब यह है कि एक 12 को डिवाइड कर सकता है या 2 कर सकता है या 3 भी 12 को डिवाइड करता है, 4 भी 12 को डिवाइड करता है और 6 भी 12 को डिवाइड करता है और 12 खुद को भी डिवाइड करता है। इनके अलावा 12 तक कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 12 को डिवाइड करे, क्योंकि 5 नहीं करता छोड़ दिया, 7 नहीं करता छोड़ दिया, 8 नहीं करता छोड़ दिया, 9 नहीं करता इसको भी छोड़ दिया हमने। जो एलिमेंट डिवाइड नहीं करते 12 को उनको छोड़ देंगे। ठीक है, वजह यह है कि सब ग्रुप का जो आर्डर होता है वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो सब ग्रुप होंगे या तो उसके अंदर एक एलिमेंट होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 या 6 या 12। तो हमने इसके सब ग्रुप लिखने हैं। अब मैंने ये नीचे उसने लिख भी दिया कि 6 सब ग्रुप ऑफ जी, उसके जो है वो ग्रुप 12 के जो है वो 6 सब ग्रुप बनेंगे। अब सबसे पहला जो सब ग्रुप होगा उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा तो वो एलिमेंट आइडेंटिटी ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिवियल सब ग्रुप होता है जिसके अंदर आइडेंटिटी मौजूद हो और वो सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर एक एलिमेंट वाला होता है वो तो लाजमी तौर पर ट्रिवियल होता है और वो आइडेंटिटी ही होता है, आइडेंटिटी वाला। तो इसको तो हमें मसला कुछ नहीं है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हमने उसके अंदर रख देना है, वो एक वाला तो बन जाएगा। अब दूसरा जो एलिमेंट बनाने के लिए उसने यहाँ पर लिखा है दूसरे वाले के अंदर, एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि 2 एलिमेंट होने हैं। अब 2 एलिमेंट कौन से लेने हैं इनमें से, ये जो हमारे पास हैं 1 से लेके 12 तक हैं,
तो ये कौन से लेंगे? अब हम वो लेंगे जो कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जनरेट करे, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप इसका जो साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो भी साइक्लिक होगा, तो उसके अंदर एक जनरेटर होगा जो सारे एलिमेंट को क्या करेगा? जनरेट करेगा। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ई, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए की पावर ए, वहाँ पर ए स्केयर ले लेता, तो अब स्केयर वाला अगर हम ले लेते हैं तो उसकी पावर मैं लेता हूँ 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, तो नहीं आएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? देखें, ए की पावर 6 की पावर मैं लेता हूँ 1, ए 6 की पावर 1, तो ए 6 बजाते खुद आ गया। जब ए 6 की पावर 2 लेता हूँ तो 12 बनता है, और 12 के ऊपर ये क्या दे देता है? आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि ये सारे एलिमेंट को क्या कर गया? जनरेट कर गया, और इसका आर्डर भी क्या हुआ? 2। अब इससे मुराद यहाँ पर इस तरह है कि देखें कि ए हमारे पास है, इसकी पावर 6 है, और इसकी पावर जब मैंने 1 ली तो ये ए की पावर 6 के बजाते खुद ही आ गया, ठीक है। अब अगर ए की पावर जो 6 है इसकी पावर मैं 2 लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? ए की 12, और ये हमारे पास क्या आता है? ए 12 के ऊपर क्या देता है? आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट भी आ गया। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है कि ये इसका क्या है? जनरेटर है। और ये देखें 2 के ऊपर क्या देगा? आइडेंटिटी। तो इसका आर्डर भी क्या है? 2 ही है। इससे आगे हम जा नहीं सकते थे। क्यों? अगर हम 4 रखते तो ये 4 के ऊपर नहीं आना था। 4 की पावर 1 लेते तो ये 4 तो आ जाता, लेकिन ए 4 की पावर जब हम 2 लेते तो 4 2 8, और 8 के ऊपर इसने आइडेंटिटी नहीं देनी थी, और आइडेंटिटी तो आनी ही आनी है क्योंकि ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी जो है वो बिलोंग करती है। इस वजह से हमने एक एलिमेंट ई लिया और दूसरा कौन सा लिया? 6 लिया, ए 6 वाला। अच्छा, उसके बाद जब हमने तीसरे वाला बनाया तो एक एलिमेंट ई लिया, एक 4 वाला लिया, और एक 8 लिया। अब इनमें से हमने इस तरह रखा कि सारे एलिमेंट एक एलिमेंट से जनरेट हों। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? देखें, जब इसके अंदर हमें ए की जो पावर है 4, ठीक है, तो ए 4 की पावर जब मैं 1 लूँगा तो ए 4 बजाते खुद आ गया। जब मैं ए 4 की पावर 2 लेता हूँ तो क्या बन जाता है जी? ए 8 बनता है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आ गया, ए 4 भी आ गया, ए 8 भी आ गया। अब अगर मैं ए 4 की पावर लेता हूँ 3, तो ये बनता है ए 12, और ए 12 के ऊपर क्या देता है? आइडेंटिटी। तो ये देखें तीसरा एलिमेंट भी बन गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए 4 है इसका क्या है? जनरेटर है। इस तरह हमने एलिमेंट को एडजस्ट करना है जब भी हमने बनाना है, साइक्लिक ग्रुप लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर 3 ही एलिमेंट रखने थे, और देखें 3 के ऊपर क्या देगा? आइडेंटिटी दे गया। उसके बाद हम देखें तो इसके अंदर जब हमने एलिमेंट 4 रखे तो 4 वाले का एलिमेंट आर्डर कौन सा होगा, मतलब जनरेटर कौन सा होगा? वो होगा A3। देखें A3 की जब पावर लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ A3, इसकी यहाँ पर 6 लिखा हो गया, तो दोबारा हम जाते हैं यहाँ पर A हमारे पास है और 3, इसकी पावर हम जब लेते हैं 1 तो यहाँ पर क्या आ जाता है? A3 ही आता है। A3 इसकी पावर जब मैं 2 लेता हूँ तो A6 आता है। उसके बाद जब A3 की पावर 3 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? A9 आता है, ठीक है। उसके बाद हम A3 की पावर, ठीक है, जब हम 4 लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? A की पावर 12, और ये क्या दे रहा है? आइडेंटिटी देता है, ठीक है ना, इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि इसका आइडेंटिटी भी आ गया, 3 भी आ गया, 6 आ गया, 4 आया, और देखें पावर 4 ही ली, और इसका आर्डर भी क्या है? 4 ही है। तो ये वजह है मेन, जब हम इसको एडजस्ट करते हैं तो इस तरह लेंगे। उसके बाद 6 वाले का जनरेटर अब आप समझ गए होंगे क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि A2 की पावर 1 लेंगे तो खुद ही आ जाएगा, 2 लेंगे तो 4, फिर 3, 6, 8, 10, और फिर आइडेंटिटी आ जाएगा। और 12 वाले के अंदर 12 एलिमेंट होने, इसका मतलब है कि वो बजाते खुद ही होगा। 1 वाले का मसला नहीं है, 1 वाले के अंदर आइडेंटिटी आनी है, और 12 वाले के अंदर सारे एलिमेंट आ जाने हैं। बाकियों को आपने एडजस्ट करना है कि 3 एलिमेंट कौन से रखने, 4 एलिमेंट कौन से रखने, 6 एलिमेंट कौन से रखने, और उसके अंदर जनरेटर कौन सा रखना है कि जो सारे एलिमेंटों को क्या करे? जनरेट करे, और वो साइक्लिक ग्रुप बने। तो ये मेन वजह है साइक्लिक ग्रुप की फाइंड करने की, और किस तरह फाइंड करेंगे। उसके बाद ये नीचे है A60 वाला है, इसको आपने बनाना है कि इसके सब ग्रुप कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे।
ए 60 आर्डर है तो 60 के ऊपर ये आइडेंटिटी देगा, और इसका जनरेटर ए है तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि 60 के कितने डिवाइज़र हो सकते हैं जो इसको डिवाइड करेंगे। ये सारे के सारे जो है उसने यहाँ पर लिख दिए जो इसको डिवाइड कर सकते थे। क्लियर हो गया। तो अब इसको, क्योंकि ये नीचे उसने थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि लैग्रांज थ्योरम ये कहता है कि जो ग्रुप का जो सब ग्रुप का जो आर्डर होता है वो ग्रुप के आर्डर को लाजमी तौर पर क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पर जितने इसको डिवाइड कर सकते थे वो सारे जो है वो यहाँ पर हमने लिख दिए। अब आगे जो है वो इसको जो है वो बनाएंगे हम एलिमेंट कि कैसे बनेंगे। यहाँ पर एक मिस है 30 वाला, 30 वाला आपने यहाँ पर लिख देना है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर लिख नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर जो है वो देखें ए 60 30 20 15 12 6 ये सारे जो है वो 60 को डिवाइड कर सकते थे। तो हमने ये एलिमेंट जो है वो यहाँ पर लिख दिए। अब एक सबसे पहला जो होना है वो इसके अंदर एक ही एलिमेंट होना है, और उसके अंदर सिर्फ क्या रख दिया हमने, आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दिया। और 2 के अंदर उसने रखा 30 वाले को। वजह यह है कि जब ए की पावर 30 जो है, जब इसका हम लेंगे स्क्वायर पावर 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 60, और 60 के ऊपर उसने खुद बताया हुआ है कि 60 के ऊपर क्या देता है, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जनरेटर क्या है 30। तो ये बात अब मैं दोबारा भी यहाँ से समझा देता हूँ कि जब ए 30 जो है वो हमारे पास, इसकी पावर जब हम क्या लेंगे 2 लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए 60 बनेगा, और ये क्या दे देगा, आइडेंटिटी देगा। इसी तरह नीचे वाले हैं तो इसका जनरेटर क्या होगा 20 की पावर 1 लेंगे तो ये 20 आ जाएगा, जब 2 लेंगे तो 40, 3 लेंगे तो 60 के ऊपर आइडेंटिटी। तो 15 फिर इस 4 वाले के अंदर ये जनरेटर है, फिर ये जनरेटर है, फिर ये जनरेटर है, और फिर ये आगे आप 100 और इसी तरह जो वो लिखते जाएंगे कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, 60 तक जब आपने पूरे करने। ये तो H12 वाला, इसके अंदर तो सारे ही आ जाएंगे, लेकिन बाकियों को आपने जो है वो एडजस्ट करना है कि मतलब कौन कौन सा इसका जो है वो जनरेटर होगा। तो ये जनरेटर उसने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आगे वाले का जनरेटर 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ये आगे आप इसी तरह लिख दें, इस तरह ना लिखें जिस तरह ये एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो आप इसी तरह जो है वो इसको जो है वो जितने एलिमेंट आए वो लिख, वो आपको पता है कि 7 ग्रुप आर्डर है तो 7 ही इसका जो है वो एलिमेंट जो है वो बनेंगे। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था कि ये आपने किसी भी ग्रुप के जो है वो जो साइक्लिक सब ग्रुप हो तो उसके सब ग्रुप जो है वो आपने कैसे फाइंड करने होते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।